व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पढ़वे बताएंगे, ठीक है ना। थेल्स पढ़वे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर का पढ़वे पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। तो इस तरह से हेडिंग जो इसका होता है, सबसे पहले इसको ये जान लीजिए कि मतलब किस तरह से क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में किस तरह से ये पढ़वे पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। 6.1 प्रमेय का क्या नाम है? थेल्स प्रमेय। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका हेडिंग जो है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ठीक है। तो ये हेडिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो आपको प्रूव्ड करना है, ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो लिखे हैं हम हेडिंग, थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें, तब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, इस हेडिंग को लिख देना है, उसके बाद आपको प्रूव्ड करना है। और ये हेडिंग जो है, ये हेडिंग आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि आधारभूत संरचना समानुपाती प्रमेय को लिखकर साबित करें। तो इसका ही नाम है, ठीक है ना, आधारभूत संरचना समानुपाती, इसी का नाम है 6.1 प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। तो उसके बाद फोर्थ जो है कि ऐसा भी बोल सकता है कि 6.1 प्रमेय को लिखकर साबित करें। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। या इस तरह से अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रूव्ड कर देंगे। अगर नहीं, अगर ये क्वेश्चन रहता है थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें, तब क्या करेंगे, इसको इस हेडिंग को लिखेंगे, उसके बाद प्रूव्ड करेंगे। ऐसा भी रह सकता है कि आधारभूत संरचना समानुपाती प्रमेय को लिखकर साबित करें या 6.1 प्रमेय को लिखकर साबित करें। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, तो एक त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। अब बोल रहा है एक भुजा के समांतर, तो इसके समांतर तो ये दिया हुआ है नहीं, तो हम किसके समांतर हम खींच सकते हैं, इसके समांतर। इसके समांतर नहीं दिया है तो इसके समांतर में एक रेखा खींच लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बना लिया और इसके समांतर हम एक रेखा खींच दिए, ठीक है। ये वास्तव में है नहीं, मतलब ये बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए कि ये जो है इसके समांतर है या नहीं। इसके समांतर ये दिया हुआ है तो इसके समांतर हम खींच लिए। तो इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी और डी और ई। अब बोल रहा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने। अब बोल रहा है सभी बिंदु पर क्या करने के लिए, प्रतिच्छेद मतलब काटने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम यहाँ से मिलाते हैं ऐसे, फिर यहाँ भी प्रतिच्छेद कर देंगे और यहाँ से यहाँ भी क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। परपेंडिकुलर डाल दिए तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रहा है यहाँ से नहीं। तो इस तरह से हम इसका नामकरण कर लिया और त्रिभुज बना लिए। अब ये जो कि ये है इसको लिखना है, तो लिखते हैं यहाँ पर, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचा, ठीक है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम क्या किए, BC के समांतर एक रेखा खींच लिए, ठीक है। तो माना लिख दिया, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AB तथा AC के क्रमशः D तथा E बिंदु पर मिलती है। देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों ये जो BC के समांतर में एक रेखा खींचे, कहाँ पर मिल रहा है, D पर मिल रहा है और E पर मिल रहा है। तो यही हम लिख दिए कि BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AB तथा AC के क्रमशः D तथा E बिंदु पर मिलती है।
तो साबित करना है कि, तो इसमें साबित करने के लिए क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब ये जो भुजा जो था पहले से, ये बोल रहा है एक ही अनुपात में विभाजित होती है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए, जैसे 1 है, ये 2 है, और ये 3 है और ये 4 है। तो अनुपात मतलब क्या होता है, मीन्स बाय में, फ्रैक्शन में। तो 1/2 और इधर कितना हो गया 3/4। तो इसको अनुपात में लिखेंगे कितना हो, 1:2 हो गया ना, इधर 3:4। तो इस तरह बोल रहा है साबित करने के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में क्या हो जाएगा BD इक्वल टू, फिर इधर क्या होगा AE अपॉन में EC। यही ना हो गया अनुपात। अनुपात मीन्स फ्रैक्शन। चलिए भिन्न जिसको बोलते हैं, तो ये हमको साबित करना, या ये भी आप साबित कर सकते हैं कि ये जो है DE जो है किसके समांतर होना चाहिए, BC के। अगर DE BC के समांतर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं AD/BD और AE/EC। तो ये भी लिख सकते हैं DE समांतर BC। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसको हम रब कर देते हैं, ये छोटा सा। अब उसके बाद रचना। रचना मीन्स होता है जो अपने मन से करते हैं, ठीक है, जो भी अपने मन से करते हैं उसको रचना बोला जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर रचना। तो रचना यहाँ अपने मन से क्या किए, इसको इससे मिलाए हैं, इसको इससे मिलाए हैं, और फिर यहाँ पर मिलाए हैं, यहाँ पर। तो इसका भी नाम रख देते हैं ABCDEF और G। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, BE एवं CD को मिलाया। ठीक है, यहाँ से इसको इसमें मिला दिया और यहाँ से यहाँ पर मिला दिए। तो लिख दिया हम BE और CD को मिलाया। अब इसके बाद यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाले हैं किस पर, F पर नहीं, लंब डाले हैं। फिर E से लंब डाले हैं किस पर, G पे डाले हैं, मतलब इस पर AD पर। तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, D से नहीं, D से गया है, D से DF लंब किस पर है, AE पर है। नहीं, D से, ठीक है ना, D से DF लंब किस पर है, AE पर। तो यहाँ क्या होगा, AE एवं, अब देखिए इधर से E से EG, नहीं, E से EG, E से EG लंब किस पर है, AD पर है। तो आप क्या लिखेंगे, AD। ठीक है, E से EG लंब AD, ठीक है ना, इस पर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, परमान। अब परमान हमको प्रूव्ड करना है, ये AD/BD और AE/EC या DE जो समांतर होगा किसके, BC के समांतर होगा। तो परमान में दो त्रिभुज लेते हैं। पहले ये फर्स्ट ये वाला, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज, और क्या लेंगे, एक नीचे वाला, इस साइड वाला, ये वाला, इसको हम रेड कलर से करते हैं। चलिए ये इस साइड वाला ले रहे हैं, ये वाला। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, चलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, DEB या EDB, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो हम क्या लिखते हैं, EDB। ठीक है, तो इसमें हम दो त्रिभुज ले लिए हैं, ADE और EDB। अब देखिए उसके बाद, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम दो त्रिभुज लिए हैं, ADE और क्या लिए हैं, EDB। अब फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लेंगे, ADE बाय, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में लाना है ना, AD/BD और AE/EC, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, EDB। अब देखिए यहाँ पर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और गुने आधार। आधार इसमें देखिए
ADE में, त्रिभुज ये वाला ADE में आधार कौन हो गया, ये हो गया 1 आधार। तो इसको ऐसे देखिए, यहाँ से गया है ए से, तो जिस पर लंब पड़ता है वो क्या हो जाता है, आधार। जैसे ये एक रेखा है, इस पर हम लंब डाले तो ये हो गया आधार आपका, और ये क्या हो गया, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेखा गया ना, इस पर इधर से लंब डाले थे हम इस पर, तो आधार क्या होगा, ये। तो आधार क्या हो गया, AD। ठीक है, और लंब क्या हो गया, EG। तो EG आपका क्या हो गया, लंब, बाय फिर 1/2। अब देखिए आधार EDB में, त्रिभुज कौन में जाएंगे, EDB में। तो EDB कहाँ, EDB ये है, तो आधार ये आपका हो गया, हुआ कि नहीं। आधार कौन होगा, ये। इसको ऐसे घुमाइए, त्रिभुज को ऐसे घुमाएंगे तो आधार पता दे रहा है ना। तो बेस, आधार मीन्स क्या होता है, बेस। तो ये हो गया बेस आपका, यानी BD। और लंब क्या होगा, यही होगा लंब, नहीं, त्रिभुज के लिए क्या होगा, यही लंब होगा, AG, क्योंकि इधर जा रहा है। इसको अगर मान लीजिए इस तरह से ट्रायंगल है, ऐसे है कि नहीं, तो ये लंब हो गया। तो लंब कितना हो गया, EG। तो लंब दोनों के लिए सेम ही होगा, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पे, चलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज। एरिया ऑफ त्रिभुज का मतलब हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ADE, अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज EDB। अब देखिए क्या बच गया, AD अपॉन में BD। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक हम रफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद, चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब उसके बाद फिर देखिए, अब लिए थे ये ट्रायंगल, जो लिए थे इस तरह से इधर लिए थे, नहीं इस ओर लिए थे। अब किधर लेना, उस ओर के लेना, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से लेना है। फिर लेंगे पुनः त्रिभुज ADE, क्या लेंगे, अब ले रहे हैं यही, देखिए ट्रायंगल जो है यही ले रहे हैं, लेकिन अब कौन सा साइड लेंगे, उस साइड लेंगे। ठीक है, इस साइड वाला, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इस साइड का लेंगे। तो ADE लिखते त्रिभुज ADE, और फिर त्रिभुज क्या लेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, ये ऐसे आया है और ऐसे चल गया, मतलब ये वाला लेंगे। अभी ये बीच में जो बनना है ना, ये वाला हमको चाहिए, तो क्या लेंगे, EDC, क्या होगा, EDC। ठीक है, या DEC भी लिख सकते हैं, नहीं DEC या EDC में। फिर लगाएंगे फार्मूला, तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज EDC। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और आधार अब ले रहे हैं उस साइड पर ले रहे हैं, तो आधार क्या होगा इस साइड में, ये होगा AE, होगा कि नहीं, क्या होगा, AE हो जाएगा, और इनटू। फिर उसके बाद देखिए, अब शीर्षलंब लिखना है, तो शीर्षलंब देखिए यहाँ से गया है, किधर गया है, यहाँ गया ना, DF। तो DF हमारा क्या हो गया, शीर्षलंब, और अपोन में फिर 1/2। अब आधार EDC में, EDC कहाँ, त्रिभुज EDC, मतलब ये त्रिभुज की बात कर रहा है ये, तो इसका क्या होगा आधार, ये नहीं होगा आधार, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, आधार ये बन जाएगा। तो EC, और फिर शीर्षलंब क्या होगा, यही, इसके लिए भी यही होगा, तो DF। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज EDC, AE अपॉन में क्या हो गया, EC, सेकेंड इक्वेशन। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब उसके बाद थोड़ा भाषा लिखना है। हम जानते हैं कि एक ही आधार और
एक ही समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यह हम भाषा लिखे हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, देखिए रेड कलर करते हैं इसको। देखिए ये दोनों क्या है, एक ही समांतर रेखा है नहीं, और ये जो दोनों जो त्रिभुज बन रहा है इस बीच में, इस दोनों का आधार क्या है, सेम ही है नहीं, इस दोनों का आधार क्या है, सेम है। अगर मान लीजिए इसी को आधार बनेंगे तो इसी आधार पर बन रहा है। जैसे यहाँ पर इसे समझाते हैं, जैसे ये मान लीजिए आधार है, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है। देखिए यहाँ दो आधार है और यहाँ पर ऐसे बन रहा है, फिर यहाँ से ऐसे बन रहा है ना। तो ये आधार क्या हो गया, सेम हो गया नहीं। तो एक ही आधार पे दोनों त्रिभुज बन रहा है। देखिए इस पर गया यहाँ, ठीक है, फिर इसका यहाँ गया और फिर यहाँ गया। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा होना चाहिए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का, इस दोनों का जो क्षेत्रफल होगा दोनों का इक्वल होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, DEB या EDB इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, EDC के, EDC, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो समीकरण 1 में देखिए क्या था, EDB, नहीं यहाँ क्या है, D है, EDB। तो EDB किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, EDC के, नहीं, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। अब समीकरण जब 1 और 2 से लिखेंगे तो जो इक्वल पार्ट होगा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इक्वल पार्ट ये हो गया और ये हो गया, कैंसिल हो गया नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या आ गया, दोनों इक्वल हो गया नहीं। ये नीचे वाला क्या हो गया, इक्वल, और ऊपर वाला पहले से इक्वल था। तो इसको हम रब करते हैं, नीचे वाला थोड़ा सा, चलिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, जब 1 तथा 2 से लिखते हैं तो जो इक्वल पार्ट होता है कैंसिल हो जाता है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, AD अपॉन में BD, और इधर क्या बच गया, AE अपॉन में EC। या क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो DE जो है किसके समांतर हो जाएगा, BC के, ठीक है। तो ये आपका थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, थेल्स होगा, थेल्स प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस जो है 6.8 है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय है, तो थेल्स प्रमेय आप क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हम दिए हैं, ये आपको याद रखना, मेन जो पॉइंट है ये आपको याद रखना, ठीक है। और ये याद रखना और ये भी आपको माइंड में रखना कि आधारभूत संरचना समानुपाती प्रमेय को लिखकर साबित करें। ये आपके एग्जाम के लिए 3-4 प्रमेय हम बता देंगे जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।